अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। लास्ट टाइम हम 1.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने मुकम्मल किया। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का चैप्टर नंबर 1 जो है फर्स्ट ईयर का, उसके अंदर हमने जो मेजर चीज़ें सीखी हैं डियर स्टूडेंट्स, एक कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है और उसको आपने फैक्टराइज करना है। बिकॉज हमने सीखा है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है तो उसको प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स में लिखा जा सकता है। अब लीनियर फैक्टर्स कितने बनेंगे भला, उसके जितनी उस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री होगी। अगर फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो वो दो लीनियर कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखा जाएगा, और अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो वो 3 लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखा जाएगा। और फिर हमने इससे आगे ये भी सीखा कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है तो जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो उसके रूट्स कैसे निकालते हैं, फैक्टराइजेशन के थ्रू या क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू। और फैक्टराइजेशन के चंद एक असूल हमने लास्ट लेक्चर में सीखे हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 से आज के लेक्चर का आगाज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इक्वेशन दे रहा है और उसको जो है वो हल करने का कह रहा है। सॉल्व द गिवन इक्वेशंस, हमने इन जो है इक्वेशंस को हल करना है। डियर स्टूडेंट्स, बहुत आसान तरीकाकार है, इसको समझिएगा। 2z4 - 32 = 0। स्टूडेंट्स, बता चुका हूँ कि जब ये दो परफेक्ट फैक्टर्स ना बन रहे हो, स्केयर्स ना बन रहे हो, तो आप कुछ कॉमन करें। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से देखिएगा 2 कॉमन किया तो आ गया z4 - 16 = 0। स्टूडेंट्स, अब ये जो 2 है, ये 2 जब इधर आके डिवाइड होता है तो 0 हो जाता है। स्टूडेंट्स, एक बात जहन में रखें कि अगर इस 2 के बजाय यहाँ कोई वेरिएबल हो जैसे z हो, उसको आप इधर आके 0 नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो n मुमकिन है कि वो z खुद 0 हो। लिहाजा उस z को हम =0 रखेंगे। लेकिन अगर कोई कांस्टेंट टर्म आएगी तो आप उसको डिवाइड करके खत्म कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, आपके पास रिमेनिंग इक्वेशन z4 - 16 = 0। स्टूडेंट्स, इसके फैक्टर्स बनाए, ये z² का स्क्वायर है, ये 4² है। a² - b² वाला फार्मूला लगाए, z² + 4 और z² जो है वो -4 यहाँ पे स्क्वायर है। स्टूडेंट्स, अगेन ये याद रखिए, चूंकि ये इक्वेशन फॉर्म में और =0 है तो प्रॉपर्टी होती है कि अगर जितने फैक्टर्स लीनियर फैक्टर्स जो है वो मल्टीप्लाई हो के आंसर 0 आ रहा है, तो स्टूडेंट्स ये मैथमेटिक्स का असूल है कि उनमें से कोई एक भी 0 हो तो राइट हैंड साइड 0 हो सकती है। तो आप इस तरह करते हैं कि आइदर दिस फैक्टर इज 0 और दिस फैक्टर इज 0, दोनों को 0 के बराबर रख के यहां से अलग अलग हल करें। ये z² + 4 है, डेल स्क्वायर +4 को इधर ले आएंगे, -4 हो जाएगा। z² के ऊपर जो स्क्वायर है उसको काटने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेंगे तो आप जानते हैं कि जब माइनस जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाता है तो एटा आता है, +-2 एटा जवाब आएगा। और इधर देखेंगे ये -4 है, इसको जब आप इधर ले आएंगे z² = 4 हो जाएगा। और स्टूडेंट्स, जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट जो है वो +-2 आता है। तो स्टूडेंट, इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो +-2 आयोटा और +-2 है। ये +- रियल दो रूट्स है इसके, और 2 रूट्स डियर स्टूडेंट्स इसके +-2 आयोटा है जो कॉम्प्लेक्स रूट्स है इसके। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 3z5 - 2 43z = 0। सबसे पहले देखना ये होता है स्टूडेंट्स कि इनमें से कोई चीज कॉमन आ रही है तो उसको पहले कॉमन करें। स्टूडेंट्स, 3 जो है, 3 और z, ये z की जो कि लोएस्ट पावर है, ये असूल ये होता है कि अगर 2 से 3 टर्म्स ज्यादा टर्म्स आ रही हैं तो हर एक टर्म में एक वेरिएबल आ रहा है। फॉर एग्जांपल z आ रहा है, x आ रहा है, तो जो लोएस्ट पावर होगी, सबसे कम डिग्री वाला जो वेरिएबल होगा उसको कॉमन किया जाएगा। तो ये आ जाएगा 3z स्टूडेंट्स, 3z, और ये यहाँ पे z4 बच जाएगा। माइनस से 243 को जब आप डिवाइड करेंगे 3 पर तो ये 81 आएगा, और z जो है वो कॉमन आ गया। अब स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट टाइम बताया है, अब यहाँ अगर सिर्फ 3 होता तो ये कैंसिल हो जाता।
लेकिन अब 3z है तो उसको 0 के बराबर रखना है, वहां से एक रूट मिलेगा z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0 डियर स्टूडेंट इस इक्वेशन का एक रूट है। और बकिया इस z4 माइनस 81 ये जो इक्वेशन है बेटा ये इसका बिल्कुल सोल्यूशन जो है वो इस तरह का है, सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ z4 माइनस 16 है, वहाँ z4 माइनस 81 है, वहाँ 16 4 का स्क्वायर था और यहाँ 81 है वो 9 का स्क्वायर है। स्टूडेंट्स इसके फैक्टराइजेशन करेंगे z4 माइनस 81 की, आपको पता है z4 को लिखा जाता है z स्क्वायर का स्क्वायर और 81 लिखा जाता है 9 स्क्वायर, तो ये इस तरह a प्लस बी और a माइनस बी वाले फार्मूले से z स्क्वायर प्लस 9 और z स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ये दो फैक्टर्स आ गए। अब आप क्या करेंगे, इस फैक्टर को अलग 0 के बराबर रखें और इस फैक्टर को अलग 0 के बराबर रखें। स्टूडेंट्स पहले फैक्टर से इधर जो कि प्लस हो रहा था तो राइट साइड के ऊपर जब जाएगा, राइट साइड के ऊपर जब जाएगा तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा z स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9। ये कीप इट इन योर माइंड, जब भी आपका माइनस आ जाए और इधर स्क्वायर हो, स्क्वायर रूट लेते वक्त उसके आंसर के साथ आपने एयोटा लिखना है, बिकॉज जब भी कभी अंडर रूट में एयोटा, अंडर रूट में माइनस साइन आ जाए तो आंसर के अंदर जो है वो एयोटा आता है। ये आ जाएगा z स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9 और यहाँ से आ जाएगा z इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 एयोटा। और सिमिलरली ये जो है वो रियल रूट्स देगा तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं, z स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, ये प्लस माइनस 3 हो जाएगा। और जब आपने सोल्यूशन सेट लिखना है स्टूडेंट्स ध्यान में रखना है कि ये 3 जो z इज इक्वल टू 0 आया ये भी इसका सोल्यूशन है, तो 0 प्लस माइनस 3 एयोटा प्लस माइनस 3 ये कितने हो गए 5 और इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है 5, तो जितनी इसकी मैक्सिमम डिग्री होगी डियर स्टूडेंट्स उतने इसके रूट्स आएंगे। नेक्स्ट पार्ट देखिए 5z 5 माइनस 5z, बिल्कुल उसी तरह का सवाल है, डिग्री 5 के साथ है, 5z कॉमन करें ये बन जाएगा z स्क्वायर माइनस 4। डियर स्टूडेंट्स कोई मुख्तलिफ बात नहीं है उससे, 5z 0 के बराबर रखेंगे z इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, z4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, उसी तरह z स्क्वायर प्लस 1 z स्क्वायर माइनस 1 z स्क्वायर प्लस 1 से रूट्स आएंगे प्लस माइनस एयोटा और z स्क्वायर माइनस 1 से रूट्स आएंगे प्लस माइनस 1। डियर स्टूडेंट्स 0 प्लस माइनस एयोटा प्लस माइनस 1 इसके जो है वो रूट्स हैं। ओके स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट, z क्यूब माइनस 5z स्क्वायर प्लस z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें देखें पहले दो टर्म्स में से पेयर बना लें, पहले दो टर्म्स का पेयर बना लें और पेयर वाइज आप कॉमन करें। पहली दो टर्म से आप देखें z स्क्वायर कॉमन करें क्योंकि पहली दो टर्म्स में लोएस्ट पावर z स्क्वायर है, आगे आ जाएगा z माइनस 5, पहले से z और दूसरे से 5, आगे z माइनस 5 में कोई कॉमन नहीं है तो जिसमें कोई कॉमन नहीं होता 1 लगा दें, प्लस 1 कॉमन आएगा z माइनस 5। इन दोनों पेयर्स का सेम होना जरूरी है, ये आप जानते हैं बेसिक जो मिड टर्म के ब्रेकिंग के असूल हैं। यहाँ से z स्क्वायर प्लस 1 और z स्क्वायर माइनस 1, z स्क्वायर माइनस 1 पहले आना चाहिए था क्योंकि इन दोनों में z स्क्वायर माइनस 1 माइनस 5 जो है वो कॉमन होता है और ये आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 1। अब स्टूडेंट्स अलग अलग दोनों को इक्वल टू 0 रखें, ये आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स z स्क्वायर इस प्लस 1 को उठा के इधर लेके आए माइनस 1 हो जाएगा और यहां से जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस आयोटा, बिकॉज 1 का जो स्क्वायर रूट है वो 1 ही रहेगा जबकि माइनस 1 का जो स्क्वायर रूट है वो आयोटा आ जाएगा। और यहाँ से इस 5 को इधर लेके आए क्योंकि ऊपर स्क्वायर नहीं है, सिंपल लीनियर फैक्टर है, z इज इक्वल टू 5, सो इसके रूट्स आएंगे 5 और प्लस माइनस आयोटा 3 आएंगे। उसकी वजह यह है कि इसके 3 ही मैक्सिमम जो है वो इसकी पावर है या डिग्री है। स्टूडेंट्स ये देखिएगा 4z4 माइनस 25 z स्क्वायर प्लस 21 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन को देख के बताइए ये कितने रूट्स होंगे भला इसके। स्टूडेंट्स चूंकि इसकी डिग्री, इस इक्वेशन की डिग्री 4 है लिहाजा इसके 4 रूट्स आने चाहिए। यहाँ से भी आप इसको चूंकि 3 टर्म्स पर मुश्तमिल है तो 3 टर्म्स वाली जो इक्वेशंस होती हैं या एक्सप्रेशंस होते हैं उनके फैक्टराइजेशन का एक मशहूर तरीका जो है वो मिड टर्म ब्रेक के अगर वो हो रहे तो मिड टर्म ब्रेक से आप करें। मिड टर्म ब्रेक में आप ये देखें 4 मल्टीप्लाई बाई 21 और 4 मल्टीप्लाई बाई 21 का जो आंसर आता है वो मल्टीप्लिकेशन में वो जो आता है वो 4 प्लस 21 को ऐड करने से भी 25 आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स ये एक सूटेबल पेयर खुद ही है, बेशक आप उसका आंसर कैलकुलेट करें या ना करें, यानी 4 और 21 खुद भी ऐड होकर 25 बना रहे हैं।
25 बना रहे हैं, तो ये सूटेबल पेयर है। सो ये -20, लेकिन चूंकि माइनस का है लिहाजा दोनों पेयर्स, दोनों जो है वो नंबर्स के साथ, दोनों फैक्टर्स के साथ आप माइनस लिखेंगे, -4z²। अब चूंकि इसके साथ z² है तो लिहाजा आप z² लिखेंगे। स्टूडेंट्स -4z² -21z² और यहाँ से पेयर वाइज आप कॉमन करेंगे। पहले दो में से 4z² कॉमन करें तो आ जाता है z² -1। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स दूसरे दो पेयर्स में से कॉमन करते वक्त अक्सर बच्चे जो गलती करते हैं, अगर पहले नंबर के साथ माइनस आ रहा है तो याद रखिए हमेशा माइनस को आपने कॉमन करना है। यानी इस तरह के फैक्टर्स में आपने अगर यहाँ माइनस आ रहा है तो हमेशा माइनस कॉमन करेंगे और उस माइनस कॉमन करने का इफेक्ट अगली दोनों टर्म्स के ऊपर पड़ेगा। यानी ये जो दोनों टर्म्स हैं इनके दोनों का साइन चेंज। स्टूडेंट्स -21 इधर भी 21 है, -21 कॉमन करें, ये बात ध्यान में रखें और ये आ जाएगा z² -1 = 0। दोनों फैक्टर्स ये जो ब्रैकेट में है ये सेम होने चाहिए, सेम हो गए, इनको कॉमन कर ले z² -1 और बकिया 4z² -21 यहाँ लिखा गया। अब अगेन दो फैक्टर्स हैं जिनका प्रोडक्ट इक्वल टू 0 के बराबर है तो उनमें से हर एक को इक्वल टू 0 अलग-अलग रख लें। यहाँ से z² -1 को हल करें, z² +1 और यहाँ से वेरी अंडरस्टूड है +-1 इसका दो रूट्स आ जाएंगे। इधर देखिएगा 4z² -21 = 0, यहाँ से 21 इधर आ जाएगा, 4 चूंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे स्टूडेंट्स 21 इज नॉट अ कंप्लीट स्क्वायर, ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, सो लिहाजा 21 अंडर रूट आएगा और 4 चूंकि कंप्लीट स्क्वायर है तो 4 को मैंने 2 लिख लिया है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन नहीं डाला, रेडिकल का साइन नहीं डाला, जबकि 21 के ऊपर रखा है क्योंकि 21 का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है और आपसे इस चीज़ की डिमांड भी नहीं है कि इसका स्क्वायर रूट लाजमी कैलकुलेट करें, वो आपने जस्ट रूट के तौर पे उसे लिखना है तो 21 अंडर रूट लिखे और 2 लिखे, तो दो रूट से इसकी है +-1 और दो रूट से +-21/2। स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन वेरी इजी, z³ दिस इज z² + z + 1 = 0। स्टूडेंट्स पेयर वाइज इसको कॉमन करें, पहले दो में से कॉमन आएगा z³ + z² में से z² कॉमन, चूंकि लोएस्ट पावर जो है वो z² है, यह आ जाएगा z यहाँ से +1 और इधर देखें तो कोई कॉमन नहीं है, जहां कोई कॉमन नजर ना आए आपको वहां आपने +1 कॉमन करना। और याद रखिए ये अंडरस्टूड नहीं समझना कि 1 नॉट भी लिखे तो कॉमन हो जाएगा, नहीं। क्यों ये 1 लिखना इसलिए जरूरी है कि जब आप इसको दो फैक्टर्स में लिखते हैं तो यहां कोई रकम आनी चाहिए, यानी z² +1 अगर ना लिखे आप तो ये फैक्टर मुकम्मल नहीं होता। तो लिहाजा ये छोटी छोटी बातें स्टूडेंट्स को लगता है कि ये चीज़ें हमें आती हैं, लेकिन ये इम्तिहानात के अंदर आपको जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ता है। डियर स्टूडेंट्स कॉमन अंडरस्टूड आपने नहीं लिखना, 1 आपने लिखना है। 1 लिखेंगे तो आप जब इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो z² +1 वाला एक फैक्टर बनेगा, अगर 1 नहीं लिखेंगे तो ये फैक्टर ही नहीं बनेगा और वहाँ कन्फ्यूजन का जो है वो आप शिकार हो जाएंगे। यहाँ से z +1 और z² +1 = 0 और स्टूडेंट्स यहाँ z +1 को अलहदा 0 के बराबर रखें, इसको अलहदा 0 के बराबर रखें। यहाँ से z दूसरी तरफ जाएगा 1 तो -1 हो जाएगा और इस तरफ इधर जो है वो -1 जाएगा। अब इधर चूंकि z के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लेंगे, -1 का स्क्वायर रूट +- योटा, कई सवाल के अंदर बताया हूँ और इसके 3 रूट्स -1 +- योटा जो है वो आ जाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर हमें ये 6 से लेकर 7 और 8 जो 3 सवालात हैं ये लॉन्ग क्वेश्चंस में बड़े इंपॉर्टेंट हैं। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चंस अलग नौइयत के हैं। पहले सवालात के अंदर, पहले 5 सवालात के अंदर हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है और हमने उसके फैक्टर्स बनाने हैं या उसको फैक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। डियर स्टूडेंट्स अब ज़रा मामला मुख्तलिफ है, अब वो रूट्स दे रहे हैं या फैक्टर्स दे रहे हैं, बल्कि रूट्स दे रहे हैं और आपसे डिमांड ये है कि आप पॉलिनोमियल बनाएं कि वो जो पॉलिनोमियल है वो किस पॉलिनोमियल के रूट्स हैं। डियर स्टूडेंट्स इसका एक जनरल सा थ्योरम याद रखिएगा, अगर z1 z2 अप टू सो ऑन zn मिसाल के तौर पे एक रूट है, 2 है, 3 है, 5 है, 10 है, अप टू सो ऑन n मैंने लिख दिया, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 3 होंगे या 4 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन एक जनरल असूल आपने याद रखना है कि अगर आपके पास रूट्स गिवन हो तो आप पॉलिनोमियल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं।
डियर स्टूडेंट Z1 Z2 Zn अगर आपके पास रूट्स हैं, अगेन अर्ज कर रहा हूं ये रूट्स हैं, देन पॉलिनोमियल्स वुड बी p into z इज इक्वल टू, ये सम कांस्टेंट साथ आएगा डियर स्टूडेंट, सम कांस्टेंट a आएगा साथ में, और आगे उन्हीं रूट्स के फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दें, उन्हीं रूट्स के फैक्टर्स को, यानी Z1 है, Z1 रूट है तो इसका फैक्टर क्या होगा, Z1 माइनस Z माइनस Z1, और इसी तरह ये Z जो है वो हर एक में रहेगा। इसी तरह दूसरा रूट है Z माइनस Z2 हो जाएगा उसका फैक्टर, और इसी तरह आपको सोन जितने उसके रूट्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर दे, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लें और साथ एक कांस्टेंट a मल्टीप्लाई करें। यहां से आप एक्सप्रेशन निकालेंगे लेकिन a आप मालूम नहीं कर पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, a मालूम करने के लिए वो साथ ही कंडीशन देगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ z के ऊपर उस पॉलिनोमियल की आपको वैल्यू देगा, वहां से आप a कैलकुलेट करेंगे और स्टूडेंट्स a की वैल्यू पुट करके आप उसकी जो है वो पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालेंगे। डियर स्टूडेंट समझिएगा, आपके पास क्वेश्चन ये है कि पॉलिनोमियल फाइंड आउट करें। स्टूडेंट्स बड़े गौर से समझिएगा, उसके जीरोस या रूट्स, जीरोस और रूट्स एक ही लफ्ज है, यानी इसको रूट्स बोला जाएगा या फिर वो बुक के अंदर जीरोस कहेगा इसे। वो कौन से है, 3 है, -2 आयोटा है और 2 आयोटा है। डियर स्टूडेंट्स, और सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को p into 1 is equal to 20। ये p into 1 is equal to 20 आपको a की वैल्यू तक ले जाएगा, और ऊपर वाले जो है वो फैक्टर, ये जो रूट्स हैं ये आपको उसके फैक्टर्स बनाने में हेल्प करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने p into z यानी पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है तो आप करेंगे a इंटू z माइनस 3, पहला रूट था 3 तो उसके फैक्टर z माइनस 3, फिर दूसरा रूट है -2 आयोटा तो उसका फैक्टर हुआ z प्लस 2 आयोटा, और तीसरा रूट है 2 आयोटा तो उसका फैक्टर हुआ z माइनस 2 आयोटा। स्टूडेंट्स, इनको मल्टीप्लाई करें, z माइनस 3 आएगा, ये कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, z स्क्वायर माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, स्टूडेंट z स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। इसको अगेन मल्टीप्लाई करें z माइनस 3 के साथ तो आपके पास ये पॉलिनोमियल बन जाएगा। तरतीब लगाएंगे a इंटू z क्यूब माइनस 3z स्क्वायर प्लस 4z माइनस 12। डियर स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल बन गया, लेकिन आपके पास वो जो a है वो कांस्टेंट अभी मालूम नहीं है आपको। उसके लिए उसने कंडीशन दी है p into 1 is equal to 20। इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे क्या, p into 1 यानी यही पॉलिनोमियल है, इसमें z की जगह पे आप 1 पुट कर दें, z की जगह पे 1 पुट करेंगे, a बाहर रहेगा, जहां जहां राइट साइड के ऊपर z आ रहा है, जहां जहां z आ रहा है वहां 1 पुट करें, 1 का क्यूब -3 1 स्क्वायर प्लस 4 into 1 -12। स्टूडेंट्स, इसको हल करेंगे, आंसर आएगा -10, इस -10 को दूसरी तरफ डिवाइड करेंगे 20 ओवर -10, आंसर वुड बी -2। दिस इज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट a, ये कांस्टेंट की वैल्यू है। इस वैल्यू को आप पुट कर दें तो स्टूडेंट्स आपके पास p into z की वैल्यू जो है -2, ये हर एक से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2z स्क्वायर क्यूब प्लस 12z स्क्वायर -8z प्लस 24 जो है आपके पास पॉलिनोमियल आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, p into z मालूम करना है, वही सवाल, उसके रूट्स या जीरोस, ये दोनों लफ्ज इस्तेमाल कर सकता है स्टूडेंट्स, ध्यान में रहे। 4 रूट्स है, 2 आयोटा -2 आयोटा 1 और -1, तो जो p into z बनेगा उसकी डिग्री भी 4 होगी, और उसने मेंशन भी किया है कि फाइंड द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, और चूंकि रूट्स भी 4 ही हैं तो इसलिए उसकी डिग्री हमेशा 4 ही बनेगी, ये बात ध्यान में रहे। जितनी डिग्री होगी पॉलिनोमियल की उतने ही रूट्स बनेंगे, उतने ही फैक्टर्स बनेंगे उसकी, या जितने रूट्स होंगे उतनी ही उसकी डिग्री बनेगी अगर आप पॉलिनोमियल बना रहे हैं। और साथ में वो जो कांस्टेंट a हम साथ लगाते हैं उस की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए कंडीशन है p into 2 is equal to 40। p into z जनरल फार्मूला a into z माइनस पहला रूट, दूसरा z माइनस दूसरा रूट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, z -1 z +1, ये चारों रूट्स को फैक्टर्स की फॉर्म में आपने प्रोडक्ट में लिख दिया। अब आप कॉम्प्लेक्स वालों को आपस में मल्टीप्लाई करें, कॉम्प्लेक्स वालों को आपस में मल्टीप्लाई करें, रियल वालों को आपस में मल्टीप्लाई करें। कॉम्प्लेक्स वालों का आंसर ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी यही एक रूट था, 2 आयोटा और 2 आयोटा और -2, तो ये z स्क्वायर +4 हो जाएगा, और z -1 z +1 ये z स्क्वायर -1 हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा z4 -
इसके -1 से मल्टीप्लाई करेंगे जी स्क्वायर, और ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4g स्क्वायर, और 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। अब स्टूडेंट्स तरतीब लगा लें, यानी तरतीब क्या लगानी है, जी स्क्वायर 2 दफ़ा है, तो आप इसे इकट्ठा करके सम करके एक ही टर्म बना लें, तो यह जगह a इंटू जी 4 प्लस 3g स्क्वायर -4। नो यू पीपल हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस a कांस्टेंट। उसके लिए ये कंडीशन है p इंटू 2 इज इक्वल टू 40। स्टूडेंट्स p इंटू 2 इज इक्वल टू 40 है, a साथ रहेगा, p इंटू 2 जहां जहां z आ रहा है वहां 2 पुट कर दें, 2 रेज़ टू द पावर 4 प्लस 3 2 की पावर 2 -4 इज इक्वल टू 40। स्टूडेंट्स ए वाई रहेगा, इसको हल करें 16 प्लस 3 इंटू 4 -4, ये आ जाएगा 16 प्लस 2 12 -4 24, ए इज इक्वल 20 ए इंटू 24, यानी 24 ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड करेंगे 240 से तो जवाब आ जाएगा 10। डियर स्टूडेंट्स, उस पॉलिनोमियल के अंदर ये हेंस आपका जो पॉलिनोमियल होगा p इंटू जी इज इक्वल 10 इंटू जी 4 प्लस 3g स्क्वायर -4, और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जो है वो आपका रिक्वायर्ड 4 डिग्री का पॉलिनोमियल आ जाएगा। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 8, p इंटू जी मालूम करना है हमने, और जो है वो इसकी डिग्री जो है वो 4 होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स जीरोज हैं इसके 4 -4 1 प्लस एटा 1 माइनस एटा। डियर स्टूडेंट्स, और साथ ही कंडीशन है p इंटू 2 इज इक्वल टू 72। प्रीवियस 2 क्वेश्चंस की तरह p इंटू जी ए अपने पास से आप लिखना है, और तमाम रूट्स को यहाँ जी के साथ माइनस करके लिख दें, जी -4 जी प्लस 4 जी माइनस, अब देखिए 1 प्लस एटा है तो यह जाएगा जी -1 माइनस एटा, और 1 माइनस एटा है तो जी -1 प्लस एटा, क्योंकि माइनस को प्लस कर देगी। स्टूडेंट्स, इन दो रियल रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, z -4 z प्लस 4 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएं तो बनता है z स्क्वायर -16। और ये जो चूंकि 3 नंबर्स हैं एक ब्रैकेट के अंदर, तो मल्टीप्लाई करें, पहले a को तीनों से मल्टीप्लाई कर लें डियर स्टूडेंट्स, फिर इसी तरह दूसरे को अगली सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लें, फिर तीसरे को सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लें, तो यूँ आपके पास 9 ये जो है वो टर्म्स आएंगी, इसकी 9 टर्म्स आएंगी। स्टूडेंट्स, इसमें कुछ टर्म्स आपस में कैंसिल होती हैं, जस्ट लाइक प्लस एटा जी और माइनस एटा जी आपस में कैंसिल होता है, इसी तरह माइनस एटा और प्लस एटा आपस में कैंसिल होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके पास जो है वो आंसर है, ये आ जाएगा जी स्क्वायर -2g प्लस 2 सिंप्लीफिकेशन के बाद। और स्टूडेंट्स, देन इन दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर जो है वो यहाँ पे आएगा, ये आएगा, और इसको सिंप्लीफिकेशन के बाद या फिर अरेंज करने के बाद टर्म्स को g4 -2g क्यूब -14g स्क्वायर प्लस 32g -32 आएगा, और a जो है वो आपके पास अभी अननोन है। स्टूडेंट्स, नो यू पीपल हैव टू फाइंड a, वैल्यू ऑफ a। p इंटू 2 जो है वो आपके पास 72 है, ये कंडीशन है a मालूम करने के लिए। स्टूडेंट, इस तरफ आप लेफ्ट साइड के ऊपर वही पॉलिनोमियल लिखें, ये वाला जो पॉलिनोमियल आपने बनाया, लेकिन जहां जहां जी नजर आ रहा है, जहां जी नजर आ रहा है वहां 2 पुट करें। 2 पुट करेंगे तो स्टूडेंट्स मैंने डायरेक्ट वैल्यूज पुट की, जैसे जी4 है, जी4 की वैल्यू आती है 2 रेज़ टू द पावर 4 की वैल्यू आती है 16। इसी तरह -2 इंटू जी क्यूब है, तो ये जो -2 है मल्टीप्लाई होगा जी क्यूब के साथ, जी क्यूब क्या है 2 का क्यूब, 8 होता है, 2 से मल्टीप्लाई होकर 16 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट -14 जी स्क्वायर का आंसर 4 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर वुड बी 56। तो स्टूडेंट्स, ये -16 और +16 आपस में कैंसिल हो सकते हैं, और ये -56 आगे 64 -32 इज इक्वल टू 72। अब स्टूडेंट्स, इनको आप सिंप्लीफाई करेंगे, -88 प्लस 64 इज इक्वल टू 72, ये इसका आंसर आ जाएगा -24 इज इक्वल टू 72। अब चूंकि a के साथ ये -24 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये 72 के बटे में आके डिवाइड होगा, और देन स्टूडेंट्स इसका आंसर जो है वो आप करेंगे तो -3 आएगा। अब आपने अगला काम क्या करना है, जब आपने ये क्या है, ये a की वैल्यू है जो आपने डिटरमाइन करनी थी। अगला काम है कि इसी पॉलिनोमियल जो आपने यहाँ पे मालूम किया है, इसमें a की कमी थी, यानी a लिखा हुआ है लेकिन a की वैल्यू क्या है हमें नहीं पता।
इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दें -3 और आगे वही पॉलिनोमियल आएगा और इस -3 से आप मल्टीप्लाई कर दें डियर स्टूडेंट्स तो आपके पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स आज का ये लेक्चर मुकम्मल हुआ। आपकी एक्सरसाइज 1.3 भी जो है वो मुकम्मल हो गई। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है वो एक्सरसाइज के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।